गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का अगला टॉपिक है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, थॉमसन मॉडल के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, और ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कुछ मतलब उसके लिमिटेशंस, कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं करता, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती हैं। तो उसी में एक टॉपिक आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कहने के लिए तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। मैं 2 लाइन में डेफिनेशन इसकी आपको बता दूंगा और आप कहेंगे हाँ ओवर हो गया, खत्म हो गया, कि खूब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो फोटो का मतलब क्या होता है? यहाँ फोटो का मतलब ये नहीं कि आपका फोटो खींच लिया है, यहाँ फोटो का मतलब है फोटॉन्स है। और इलेक्ट्रिक का मतलब ये नहीं है करंट देना है, यहाँ इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का कुछ इफेक्ट होगा, देन दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, जब भी मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन मतलब निकलना। ठीक है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाइट। किसी भी मेटल सरफेस पर कोई रेडिएशन आकर गिरे, सनलाइट को ही एज्यूम कर लीजिए आप, सनलाइट की रेडिएशन आकर मेटल सरफेस पे गिरे और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ जाए। मेटल किससे बना होता है? एटम से। एटम के आउटर मोस्ट सेल में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाएगा? हाई। अगर किसी मेटल के सरफेस से पर आप कोई भी रेडिएशन भेजें और इलेक्ट्रॉन, सरफेस का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल सरफेस से बाहर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल के फॉर्म में बाहर नहीं आएगा कि आप इसको पकड़ लिए जेब में रख लिए, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर आ जाए। देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आई, अब कुछ चीजें आती हैं, क्या किन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, किन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। भाई दोनों चीजें हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सुना रहा हूं। मान लीजिए आपको जो है मूवी देखने जाना है, इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, मूवी नहीं आदमी देख पा रहा है, नॉर्मल दिनों की बात मैं बता रहा हूं। मान लीजिए आपको मूवी देखने जाना है और मूवी का टिकट है 200 रुपए का। कितने रुपए का भैया? 200 रुपए का। और आपके पास जो है, आपके पास अभी 1 रुपया है नहीं। ठीक है, अच्छा कोई आया, आपके मामा जी आए आपके घर पे और उन्होंने आपको 150 रुपया दे दिया। उनको नहीं पता था कि आपको मूवी देखने जाना है, वो ऐसे ही निकाले कि बेटा है, छोटा बच्चा है, लाओ इसको 150 रुपया दे दें, कुछ खा पी लेगा। उन्होंने आपको 150 रुपया दे दिया। ये बताओ, तुम अपने घर के बाहर निकलोगे पिक्चर देखने? नहीं निकलोगे। तुम्हारा इजेक्शन फ्रॉम द होम नहीं होगा, क्योंकि बाहर से जो मामा आए थे, सनलाइट जो आई थी, वो जो एनर्जी दिए तुमको, वो 150 रुपया दिए, और तुमको निकलने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? 200 रुपया। अबे 200 रुपया होगा तब जाओगे पिक्चर देखने? मतलब मिनिमम निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 200 रुपये। मामा दे के कितना का? 150 रुपये। तुम अपने घर से नहीं निकलोगे। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए मामा ने आपको 200 रुपया दे दिया, एग्जैक्ट 200 दिया, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। आप घर से निकलोगे? हाँ निकलोगे। घर से निकलोगे, चुपचाप जाओगे, पिक्चर देखोगे और चुपचाप चले जाओगे अपने घर वापस। ये तो मार्केट में घूमोगे, टहलोगे, कुछ खाओगे पियोगे, कपड़ा वपड़ा खरीदोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास केवल 200 रुपया है। इतनी ही एनर्जी तुमको दी गई है कि तुम निकल सको और निकल के वापस आ जाओ। बस निकलने के लिए तुमको 200 रुपया चाहिए था, वही 200 रुपया तुमको मामा दे गए हैं बस। तो यू विल जस्ट इजेक्ट फ्रॉम द होम। जस्ट इजेक्ट का मतलब केवल निकलोगे और कुछ नहीं करोगे। केस नंबर 3, मामा आए, तुमको 1000 रुपया देके चले गए। 150 भी नहीं दिए, 200 भी नहीं दिए, कितना देके चले गए? 1000 रुपया देके चले गए। अच्छा ये तो 1000 रुपया देके जाएंगे मामा, ठीक है, तो अब बताओ तुम घर से निकलोगे? हाँ निकलोगे, जाओगे, 200 रुपए का टिकट खरीदोगे, पिक्चर देखोगे, बाकी 800 रुपए का क्या करोगे? बाकी 800 रुपए को तुम मार्केट में घूम घूम कर खर्च करोगे। घूमने को इंग्लिश में बोलते हैं वंडर करना, वंडरिंग पर्सन, यू विल बी वंडरिंग पर्सन। इसी को और थोड़ी हिंदी में बोलते हैं आवारापन। तुम पूरी आवारा गर्दी करोगे घूम घूम के मार्केट में। यानी 800 रुपए को तुम कन्वर्ट कर दोगे अपनी काइनेटिक एनर्जी में। इसी को आवारागर्दी को ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
जो आपके चलने फिरने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। 1000 रुपया मामा दे के गए, 200 रुपया तुमने निकलने में खर्च कर दिया, 800 रुपया तुमने घूमने में खर्च कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में खर्च कर दिया। मतलब तुम केवल निकलोगे ही नहीं, तुम बहुत हाई स्पीड की काइनेटिक एनर्जी से निकलोगे, खूब घूमोगे टहलोगे, फिर घर आओगे। तो टोटल 3 कंडीशन हुई। यहां पर मेटल सरफेस से कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहां मामा कौन है? सूरज मामा है। हम लोग पढ़े चंदा मामा होते हैं, हम सूरज मामा बोल रहे हैं। तो एनर्जी आपको कौन दे रहा है? सनलाइट से मिल रही है। और किसको मिल रही है? मेटल सरफेस को मिल रही है। निकल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो टोटल 3 कंडीशन हो गई। केस 1, ये आपका मेटल सरफेस है, ठीक है। ये आपके सूरज मामा है, छोटा सा बना रहा हूं उनको मैं, अभी मत कहिएगा कैसे मेटल सरफेस बड़ा हो गया सूरज मामा से, समझा रहा हूं, ठीक है। यहां से आपका जो है रेडिएशन आएगा, ये देखिए रेडिएशन आया। इस रेडिएशन की एनर्जी क्या है बताओ जरा। अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी लास्ट वीडियो में आज ही सुबह अपलोड किया है मैंने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाया। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया था कि किसी भी रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। बताइए इसकी एनर्जी क्या है? एच न्यू। अच्छा एक चीज और बताओ, इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन के किस फॉर्म में निकलेगा? अभी मैंने बताया किस फॉर्म में निकलेगा? रेडिएशन। तो उसकी भी एनर्जी क्या होगी? एच न्यू। लेकिन यहां सनलाइट से जो रेडिएशन आ रही है और इलेक्ट्रॉन जिस रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग भी हो सकती है। तो मान लीजिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो मैं यहां देखिए वर्ड लिख रहा हूं एच न्यू, लेकिन ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिसकी थ्रू इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इसको मैं लिख रहा हूं एच न्यू नॉट, थोड़ा अलग कर दिया। इस न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन, इस न्यू नॉट का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटिंग रेडिएशन जो यहां से निकल रहा है। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हो गया मिनिमम एनर्जी required for the ejection of electron। यहां पर for the ejection of electron, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा न्यू नॉट को क्या बोलते हैं? न्यू नॉट को फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज कंपल्सरी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। उसी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा हूं किससे? न्यू नॉट से। तो बताओ इलेक्ट्रॉन जिस रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? एच न्यू नॉट। अब मैं केस पे आता हूं। ये दो चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी कहानी के साथ ही। तो एच न्यू नॉट का मतलब इतनी एनर्जी दोगे, जैसे तुमको निकलने के लिए कितना रुपया चाहिए था? 200 रुपया। तो तुम्हारा एच न्यू नॉट क्या हो गया? 200 रुपया। केस 1, मामा आए, मामा तुमको एनर्जी दिए एच न्यू, लेकिन तुमको निकलने के लिए कितना चाहिए? एच न्यू नॉट। मतलब केस 1 की बात कर रहा हूं, तो एच इफ एच न्यू इज लेस देन एच न्यू नॉट, इसकी ये नीचे वाला ये अलग टॉपिक है, इसको मैंने केवल सिंबल समझाया। अगर एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से कम होगी, आप बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आप बताइए इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन यही मेटल सरफेस में ट्रैप रहेगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ निकल ही नहीं रहा। तो इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस में, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। केस 2, मान लीजिए मेटल सरफेस है, ये सन है सूर्य देवता, ये क्या भेज रहे हैं? रेडिएशन। बताइए इसकी एनर्जी क्या है? एच न्यू। अच्छा इफ एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, आने वाली एनर्जी और निकलने के लिए जो एनर्जी दोनों बराबर। मामा 200 रुपया देखेगा, तुमको निकलने के लिए कितना चाहिए था? 200 चाहिए था। बताओ तुम निकलोगे? हाँ निकलोगे। और निकलोगे और जाओगे अपना काम करोगे, चुपचाप अपने घर चले जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन तुरंत अपने घर आ जाएगा। निकलेगा फिर अपने घर आ जाएगा, निकलेगा फिर अपने घर आ जाएगा। कह सर तू निकला तुरंत गिर गया। अरे भाई उसको उतने ही एनर्जी मिली है जिससे वो निकल सके। अब जैसे ही वो निकला उसकी वो एनर्जी खत्म, निकलते ही एनर्जी खत्म तो वापस नहीं आ जाएगा। निकलते ही एनर्जी खत्म तो वापस आ जाएगा, तुरंत गिर जाएगा। निकलेगा और तुरंत गिर जाएगा, निकलेगा और तुरंत गिर जाएगा। केस 3, सूर्य देवता। अच्छा यहां लिख दूं मैं, यहां पे देखिए एच न्यू एच नॉट के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन विल जस्ट इजेक्ट,
जस्ट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन विल जस्ट इजेक्ट। ठीक है, अब ये सनलाइट है, ये आपका मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पर ये रेडिएशन आई, इसकी एनर्जी क्या है बताओ जरा, एच न्यू, क्या है एच न्यू। इफ एच न्यू इज मोर देन एच न्यू नॉट, इफ एच न्यू इज मोर देन एच न्यू नॉट, ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ निकलेगा। अबे ज्यादा 1000 रुपया मांगा देगा, 200 रुपया खर्च करेगा निकलने में, 800 रुपया का आवारागर्दी करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, निकलेगा विद ए वेरी हाई स्पीड काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, बताओ निकला भी और घूमने भी गया इतना ऊपर, और घूम के तब गिरा जब पैसा खत्म हो गया, निकला घूमा, निकला घूमा, फिर वापस आया। तो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विथ एक हाई काइनेटिक एनर्जी, विथ ए हाई काइनेटिक एनर्जी, विथ ए हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो 3 केस हो गए, अगर कम है, आने वाली एनर्जी कम है तो निकल भी नहीं करेगा, आने वाली एनर्जी इसके बराबर तो निकल के तुरंत घर आ जाएगा, आने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है तो निकलेगा और घूम के आएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 3 केस के जरिए मैंने आपको समझाया, इसको बकायदा नोट कर लेंगे, ठीक है। ये एक फिनोमेना हो गया जिसके थ्रू आपका ये चीज चल रही थी, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब देखिए इसको मिटाते हैं, केस 1, यहीं पर मुझे एक चीज समझाने से इसको बकायदा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आखिर बताओ केस 3 की बात कर रहे हैं, केस 3 की, ठीक है। इफ एच न्यू इज मोर देन एच न्यू नॉट, ये ज्यादा है, तो अगर मैं एच न्यू इज इक्वल टू लिखूं तो ये पैसा कहां खर्च हुआ, 1000 रुपया कहां खर्च हुआ, 200 रुपए निकलने में, एच न्यू नॉट निकलने में, तो एच न्यू नॉट निकलने में, और बाकी 800 रुपए वह कहां खर्च हुआ, आवारागर्दी में, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power -34 जूल into सेकंड। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन, न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटिंग रेडिएशन जो निकल रहा है। तो ये एक फार्मूला होता है, इसको न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो याद रखिए, एच न्यू सनलाइट की रेडिएशन, एच न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए जो रेडिएशन चाहिए थी वो। तो ये 3 केसेस के थ्रू मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत शानदार तरीके से समझाया, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, इसको खूब बढ़िया समझ लीजिएगा। एक छोटा सा पिद्दी भर का एक टॉपिक और आता है लिमिटेशन में ही, मैंने बोला भी था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वो आपको बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आता है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जानते हो क्या होता है, कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो, अगर कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी, काले रंग का कोई ऑब्जेक्ट हो, परफेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो वो बहुत ही बढ़िया होता है एब्जॉर्बर भी, और बहुत बढ़िया होता है रेडिएटर भी, एमिटर भी। मतलब जो है एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है, उसके ऊपर किसी भी तरह की रेडिएशन है। लोग कहते हैं सर्दियों में काला कपड़ा पहनो, पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक ब्लैक बॉडी बहुत ही अच्छी एब्जॉर्बर भी होती है, और उतनी ही अच्छी क्या होती है, एमिटर भी होती है। हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करती है और हर तरह की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट भी करती है। अच्छा, ये क्यों, ये लिमिटेशन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी कि अलग अलग टेम्परेचर पर कोई बॉडी सेम वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करता है, पर बट ब्लैक बॉडी का कांसेप्ट क्या कहता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी, अगर किसी ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाए तब वो एब्जॉर्ब करने के साथ साथ हीट को क्या करेगा, रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और हर टेम्परेचर पर उसकी फ्रीक्वेंसी, हर टेम्परेचर पर उसका वेवलेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि सेम होगा, बट ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अलग अलग होगा। जैसे आप लोहे के टुकड़े को, लोहे की एक छड़ को आप गर्म करिए कहीं भट्टी में, तो आप देखेंगे शुरू में वो होता है रेड, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे होता है ऑरेंज, फिर धीरे धीरे हो जाता है येलो, फिर धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है। मत क्यों होता है, कलरवा क्यों चेंज हो रहा है, कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हर कलर का अपना एक अलग वेवलेंथ होता है।
जब तुम लोहे की रॉड को गर्म कर रहे थे तो उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। जब टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो रेड है तो शुरू से लेकर अंत तक रेड होना चाहिए। लेकिन ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आप कहता है, और ये सत्य है, ये कहता है कि कलर चेंज होगा, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे विजिबल रेडिएशन में 7 तरह के वेवलेंथ होते हैं, वेवग्योर। सातों का वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये हर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकालेगा। कभी रेड वाली निकालेगा तो रेड दिखेगा, जो निकालेगा वही हमारी आंख से टकराएगा, हमको वही कलर दिखाई देगा। फिर जब उसको और गर्म करेंगे तो ऑरेंज दिखने लगेगा, हमको ऑरेंज दिखेगा। और गर्म करेंगे तो हमको येलो दिखने लगेगा, क्योंकि और गर्म करने पे एनर्जी बढ़ रही है। और रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन आने में भी एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ कम होती है, ऑरेंज की उससे ज्यादा होती है, और येलो की उससे भी ज्यादा होती है। E is equal to h न्यू, E is equal to h c by lambda। इस फार्मूले से आप निकालिए E is equal to h c by lambda। लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, E is equal to h c by lambda। ठीक है, इस फार्मूले से आप निकालेंगे। अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, अलग अलग कलर की एनर्जी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो यही ब्लैक बॉडी है। ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर, बेस्ट एब्जॉर्बर एंड बेस्ट रेडिएटर। कोयले के टुकड़े को भी आप गर्म करिए, देखिए पहले रेड होता है, फिर धीरे धीरे येलो होता है, ऑरेंज होता है, फिर धीरे धीरे येलो हो जाता है, फिर धीरे धीरे जल के राख हो जाता है। ठीक है, आप गैस की फ्लेम को देखिए, ब्लू कलर की होती है। तो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी वहां पर मिल रही है उस चीज को बर्न होने के लिए, और किस कलर की वेवलेंथ वो निकालेगा, ये डिपेंड करता है इस फार्मूले से। ठीक है, तो इसमें आपको खाली यही लिखना है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ये एक लिमिटेशन है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक बढ़िया एब्जॉर्बर भी है और बढ़िया रेडिएटर भी है। किस चीज का? एनर्जी का। किस फॉर्म में रेडिएट करता है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ कलर। कोई आपसे पूछे अलग अलग टेम्परेचर पे कलर वा सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा? अलग अलग होगा। हकीकत में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आपका दो लिमिटेशन मैंने आपको बताया, एक आपको बताया क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक आपको बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो भी जो है लिमिटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा नील्स बोर पे, और फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री की ओर। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कम से कम 15 वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिएगा और बाकायदा इसका नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है।